नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं तपस्वी आचार्य, एक विशेष कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है समाचार का सच। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा देश के प्रमुख राज्य की विशेष घटनाएं और विशेष समाचार। देश के विभिन्न न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल में आपको जो न्यूज़ दिया जा रहा है या आपको जो न्यूज़ दिखाए जा रहे हैं उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, थोड़ा बहुत पृथक्करण करेंगे। सच सबसे पहले न्यूज़ जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो वो बताते हैं सबके बड़ी न्यूज़ क्या है, बड़ी खबर क्या है। तो सबसे पहले न्यूज़ वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, और वो भी ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट करते हैं। तो विश्व डेयरी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, तो उसके समाचार क्या है वो दिखाऊं। तो विश्व डेयरी सम्मेलन का एक शुभारंभ हुआ और वहां पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी वहां पर बोले कि भारत में डेयरी सेक्टर की कर्णधार सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंडियन एक्सपो मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किया और इसके दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की एक असली ताकत छुपी है और वो भी असली ताकत छोटे किसान लोग हैं। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक मसीहा देते हुए बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशु की एक टैगिंग हो रही है। डेयरी सेक्टर से जुड़े, उन्होंने ऐसा बोला कि डेयरी सेक्टर से जुड़े हर पशुओं की एक टैगिंग हो रही है और आधुनिक तकनीक की मदद से हम पशुओं के बायोमेट्रिक पहचान कर रहे हैं। हमने इसे नाम दिया है पशु आहार। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सभी किसान वासियों को एक बधाई दी और उसके साथ बाय साथ महिला सशक्तिकरण का भी बात किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर में महिला शक्ति 70% कार्यबल का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं और सबसे ज्यादा बात की महिलाओं की शक्ति के बारे में। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव्स में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी ने वहां पर बात की। तो पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात की और उन लोगों को हौसला अफजाई दी। दूसरी तरफ रुख करें तो अब रुख करते हैं अपन उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न न्यूज़पेपर है और न्यूज़ पोर्टल है, उनमें से एक अमर उजाला न्यूज़ पोर्टल है और न्यूज़पेपर है। उन्हें एक न्यूज़ जो दिया हुआ है उसमें वो ऐसा कुछ लिख रहा है, वो लिख रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। ज्ञानवापी की सुनवाई हो रही है, तब एक ज्ञानवापी मामला सुनवाई हुआ और अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में 5 महिलाओं की ओर से दाखिला प्रार्थना पर एक अदालत का फैसला आ गया है। उसके बारे में अमर उजाला ने जो लिखा हुआ है वो समाचार समझने का प्रयत्न करें तो उसमें लिखा हुआ है कि दोपहर 1 बजे के बाद से ही परिसर में गर्मा गर्मी तेज हो गई और दोपहर 2 बजे अजय कुमार विश्वेश की अदालत ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। डिटेल ऐसी लिखी और ऐसा अमर उजाला ने बताया कि 2:15 बजे अदालत ने अंजुमन इंतजामात मस्जिद की कमेटी के प्रार्थना पत्र को अपने फैसले में खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण के आगे भी सुनवाई जारी रहने की जानकारी देते हुए अगली तिथि 22 सितंबर को तय की। अमर उजाला ऐसा बोल रहा है कि 22 सितंबर को अदालत और एक फैसला सुनाने जाएगा। दूसरी तरफ आगे बढ़े तो अब बात करते हैं अपन स्टेट के पंजाब की। देश का एक विभिन्न राज्य पंजाब माना जाता है। पंजाब से क्या न्यूज़ आ रही है वो उसकी तरफ रुख करें तो बात करें पंजाब में, तो पंजाब केसरी वहां पर एक सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है, न्यूज़ पोर्टल माना जाता है, न्यूज़पेपर माना जाता है। पंजाब केसरी जो लिख रहा है, जो पहले वो उन्होंने एक न्यूज़ दिया हुआ है उसके बारे में अपन चर्चा करें और वो पढ़ने की कोशिश करें। तो पंजाब केसरी लिख रहा है कि पंजाब के कई शहरों में एनआईए की छापेमारी जारी हुई है, छापेमारी स्टार्ट हुई है। गैंगस्टरों के बारे में की जा रही है पूछताछ, ऐसा पंजाब केसरी लिख रहा है। पंजाब केसरी ने ऐसा लिखा कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिल पे एक इनपुट के बाद दिल्ली से आई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने पंजाब के विभिन्न शहरों में और विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और टीम सुबह पहुंची और ताबड़तोड़ दबिश दी।
वहां पर एक मुक्तसर साहिब में 2 घरों में दबिश दी गई और इनमें एक बूट विक्रेता था और दूसरा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का घर वहां पर शामिल है। वहां पर छापेमारी स्टार्ट की और दूसरी बात यह आई कि श्री मुक्तसर साहिब पुलिस के साथ लेकर एनआईए की टीम पहले बाग वाली गली स्थित वहां पर पीपली वाली लिंक गली में एक बूट विक्रेता घर पे वहां पर वो पहुंची और टीम ने परिसर के सदस्यों से पूछताछ भी की। टीम ने एक मोबाइल फोन और सिम के बारे में उनसे पूछताछ की और कार्यवाही आगे स्टार्ट करी और वहां पर अब छापेमारे में क्या मिल रहा है वो बहुत बड़ी न्यूज़ बनेगी, लेकिन आगे देखना ये रहेगा कि छापेमारी में क्या मिल रहा है। तीसरी तरफ आगे बढ़े तो अब एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर का भी एक मामला विविध न्यूज़पेपर पोर्टल ने और न्यूज़पेपर ने वायरल किया हुआ है, उसके बारे में आगे रुख करें तो अब बात करते हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर की। तो उनकी एक न्यूज़ जो है वो नवभारत टाइम्स वहां पर ऐसा कुछ लिख रहा है कि 2 महिलाओं की मौत के बाद रमजाना अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील किया गया। हॉस्पिटल का बहुत ही बड़ा मामला और चूक सामने आई। जांच पूरी होने तक सर्जरी पर वो हॉस्पिटल की सर्जरी पर रोक लगा दी गई। मेडिकल ऑफिसर श्रीनगर ने गोगजी बाग स्थित एक निजी अस्पताल था, वो निजी अस्पताल रमजाना अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। ऐसा नवभारत टाइम्स और दूसरे न्यूज़पेपर ऐसा बता रहे हैं कि कथित चिकित्सा लापरवाही के कारण अस्पताल में ऐसी रोक लगाई गई और अस्पताल में एक के बाद एक सर्जरी के दौरान 2 मरीज की मौत का मामला सामने आया हुआ है। मौत उनके परिजनों की शिकायत के बाद सीएमओ ने यह एक ठोस कदम उठाया है, हॉस्पिटल को अभी सील कर दिया गया है। यही नहीं, मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं और जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक अस्पतालों में सर्जिकल प्रक्रिया बंद रहेगी। ऐसा एक जम्मू कश्मीर से न्यूज आ रहा है। दोस्तों, यहां पर समाचार का सच, ये जो कार्यक्रम हम लोग दिखा रहे हैं वहां पर हम लोग विभिन्न न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल की बात कर रहे हैं, जो न्यूज़ आप लोगों को किस तरीके से दिखाया है, किस न्यूज़ को किस तरीके का वेटेज दिया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं और विभिन्न स्टेट की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद माना जाता है। तो अहमदाबाद की बात करें और अहमदाबाद के न्यूज़ की ओर रुख करें तो एक वहाँ पर न्यूज़पेपर है संदेश। संदेश का न्यूज़ पोर्टल कुछ ऐसा लिख रहा है गुजरात के बारे में कि अहमदाबाद में आपके कार्यालय मीन्स आपके केजरीवाल के कार्यालय पर पुलिस का एक छापा पड़ा और पार्टी ने किया कुछ नहीं मिलने का दावा भी कर दिया। अहमदाबाद में आपके कार्यालय के पर एक बहुत ही बड़ा छापेमारी की गई और पार्टी ने दावा ऐसा किया कि सत्तारूढ़ भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मिल रहे अत्याधुनिक समर्थन की वजह से ऐसा कुछ करवा रही है और भाजपा सरकार बेहद परेशान हो चुकी है आपकी सरकार से। आम आदमी पार्टी की गुजरात में इकाई के नाम नेताओं ने ट्वीट भी किया और ट्वीट पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अहमदाबाद पहुंचने के तुरंत बाद ऐसी छापेमारी की कार्यवाही हुई और कार्यवाही की इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात पुलिस को पार्टी कार्यालय में कुछ नहीं मिला हुआ है। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट जारी किया और न्यूज़ भी दिया और न्यूज़ के साथ केजरीवाल ने ऐसा बोला कि पुलिस वहां पर कार्यवाही कर रही है लेकिन पार्टी में कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बोला कि वहां पर हमारे कार्यालय में नेता और कार्यकर्ता एक कट्टर ईमानदार है। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया और एक तरफ TV9 भारतवर्ष का पोर्टल ऐसा बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल आए दिन गुजरात में दौरा कर रहे हैं, गुजरात के लोगों को मिल रहे हैं और उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो गुजरात के इलेक्शन का माहौल है। दूसरी तरफ और एक बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्टेटमेंट जारी किया हुआ है, वो एक न्यूज़ सबसे बड़ा वायरल हो रहा है। तो वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नगा समूहों से एक मुलाकात की है और समृद्ध पूर्वोत्तर बनाने पर पहुंची एक बहुत ही बड़ी चर्चा की उन लोगों ने। तो वहां पर अमित शाह के जो न्यूज़ वायरल हो रहे हैं वो एक समाचार पढ़ने का ट्राई करें और समझने का ट्राई करें। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न नगा समूहों के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की।
ये सबसे बड़ा अब तक का न्यूज़ माना जाता है वहां पर से, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न नगा समूहों के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात तो की, साथ बाय साथ वहां पर चर्चा का एक दौर भी चला और वहां पर जो लोगों को परेशानी हो रही है वो भी समझने की कोशिश की अमित शाह ने। इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की कोशिश नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये एक पूरा स्टेटमेंट दिया, और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जैसे समूह के साथ चल रही वार्ता के दौरान आई कई जटिल मुद्दों का समाधान इस तरह करने की है ताकि वहां पर एक निष्कर्ष से सभी पक्ष संतुष्ट रहे और वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुखाकारी मिली रहे। इस तरीके से अमित शाह ने एक स्टेटमेंट वहां पर जारी किया। उन्होंने इसके साथ ही वार्ता के लिए किसी तरीके से क्यास को लेकर भी आगाह किया और वहां पर लोगों के साथ मिलकर बातचीत का दौरा भी आगे बढ़ाया। दूसरा बात करें और दूसरे न्यूज़ की तरफ आगे बढ़े तो देश का एक प्रमुख न्यूज़ पोर्टल माना जाता है आर भारत। वहाँ पर उन लोगों के पास न्यूज़ चैनल भी है आर भारत की। तो उन्होंने जो हरियाणा की न्यूज़ दी है वो समझने के ट्राई करे और वो समझने का प्रयास करे। तो हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है वो सोनाली फोगट का न्यूज़ का मुद्दा अभी वहाँ पर चल रहा है और सभी न्यूज़पेपर और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे दिन में 12 बार जो वो न्यूज़ दिखा रहा है वो है सोनाली फोगट की हत्याकांड का न्यूज़। अब जागी न्याय की उम्मीद, ऐसा कुछ आर भारत ने पोर्टल पे ऐसा लिखा और दर्शकों को बताया कि अब जागी न्याय की उम्मीद। सोनाली के भाई ऐसा कुछ बोले कि सीबीआई जांच से सामने आएगा मौत का सच, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आर भारत ने दिया। ये अब तक का सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है। तो वो समझने का प्रयत्न करे कि सोनाली फोगट की हत्या कैसे हुई और क्यों की गई, तो उसके बारे में डिटेल समझने का प्रयत्न करे। तो उसके भाई ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अब जगी न्याय की उम्मीद। सोनाली के भाई बोले सीबीआई जांच से सामने आएगा मौत का सच। सोनाली फोगट के भाई रिंकू फोगाट ने कहा कि हमारा परिवार शुरू से ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। उसके भाई ने तुरंत हत्या के बाद तुरंत इसमें सीबीआई की जांच की मांग की थी। हमें सोनाली की मौत के पीछे साजिश का संदेह है, ऐसा उसके भाई ने, सोनाली के भाई ने वहां पर ऐसा बोला कि हमें कुछ बहुत ही बड़ा संदेह उसमें दिख रहा है, इसलिए केवल सीबीआई जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। हरियाणा की बीजेपी नेत्री सोनाली फोगट ने मौत के मामले में की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मीन्स सीबीआई का जो ब्यूरो है, सीबीआई है, उसे जांच करने के केंद्र के फैसले का उनके परिवार ने कल स्वागत किया। और सोनाली फोगट के भाई रिंकू फोगट ने कहा कि हमारा परिवार शुरू से ही इस मामले में सीबीआई इन्वॉल्वमेंट होए और पूरा सच सामने लाए, ऐसी मांग की थी। सोनाली फोगट के भाई रिंकू फोगट ने कहा कि हमारा परिवार शुरू से ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और उन्होंने कहा कि परिवार को सोनाली फोगट की मौत के पीछे साजिश का कुछ संदेह लग रहा है। मित्रों, फिर से ये न्यूज़ में पढ़ रहा हूं कि उनके भाई को ऐसा लग रहा है कि सोनाली फोगट की मौत के पीछे साजिश का कुछ संदेह है और केवल सीबीआई जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। ऐसा कुछ न्यूज़ हरियाणा में चल रहा है। अब देखना यह है कि सीबीआई का सच कैसे सामने आता है और सोनाली फोगट की हत्या क्यों हुई है और किन लोगों ने की है और किसके बताने पर की है, वो भी समाचार सामने आएंगे विद इन अ शॉर्ट टाइम। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से क्या बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है वो समझने का प्रयत्न करें तो जम्मू कश्मीर स्टेट की एक बड़ी खबर सुनाऊं तो न्यूज़ वहाँ पर 24 करके एक न्यूज़ पोर्टल भी है, न्यूज़ चैनल भी है। तो वो कुछ ऐसा लिख रहा है कि ऑपरेशन पर्वत प्रहार, ऐसा एक सबसे बड़ा न्यूज़ वहाँ पर आ रहा है जम्मू कश्मीर से। बस एक आदेश और ऑपरेशन पर्वत प्रहार नस्त नाबूद, ऐसा कुछ एक न्यूज़ है। न्यूज़ सबसे बड़ा इसलिए है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन कुछ न कुछ बवाल होती रहती है पाकिस्तान की वजह से और कुछ न कुछ वहाँ पर मौत हो रही है। तो न्यूज़ 18 ऐसा लिख रहा है कि बस एक आदेश और दुश्मनों के घर से में मौत बनकर बरसेंगे पैरा कमांडो, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। उसमें लिखा है कि 30,000 फीट की ऊंचाई से पर भी जहां सांस भी छोड़ देती है वहां पर भारतीय सेना के पैरा कमांडो दुश्मन के सूचना तंत्र को चकमा देते हुए उसके ही क्षेत्र में सीधे कूद जाते हैं।
डिटेल ऐसी है, और कुछ ही मिनटों में दुश्मनों पर मौत बनकर बरस जाते हैं। रिएक्शन टाइम्स कम रखने के लिए और वहां पर कई हजार फीट तक बिना पैराशूट खोले ही सीधे गिरते हैं और दुश्मनों को मार गिरा देते हैं और दुश्मनों को संभलने का मौका भी वहां पर नहीं देते हैं। उसके बाद बाकी काम सेना की इफेक्टिव जो डिवीजन संभाल लेती है। और बात ऐसी है कि भारतीय सेना के इन जांबाजों के शौर्य के सामने दुश्मनों की तमाम रणनीति धरी की धरी रह जाती है। और ऐसी डिटेल दी है कि बस एक आदेश देने की तैयारी है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से थोड़े आगे बढ़े तो राजस्थान का मामला बहुत ही बड़ा अभी चल रहा है। वो उसमें एक सबसे बड़ा न्यूज़पेपर भी वहां पर माना जाता है, राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका क्या लिख रहा है वो थोड़ी बहुत डिटेल समझने का ट्राई करें, और वो समाचार क्या है वो एक मैं सुनाऊं। तो राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर से एक खबर सुने तो वहां पर सीएम जो है वो गहलोत है, ऐसा कुछ बोले कि वहां पर गर्मा गर्मी हो गई। सीएम गहलोत वहां पर राजस्थान के सीएम है, ऐसा कुछ बोले कि अमित शाह के मफलर की कीमत 80,000 रुपीज है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टी शर्ट की कीमत भाजपा नेताओं के द्वारा 40,000 रुपये बताए जाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक आपत्ति की है और वहां पर बताया कि अमित शाह तो वहां पर जो मफलर पहन रहे हैं उसकी कीमत तो 80,000 रुपीज है, वहां पर तो आप कोई क्वेश्चन मार्क कर नहीं रहे हो। तो ऐसी डिटेल दी गहलोत ने कल एक चूर के मीडिया कर्मचारियों से बात की और बातचीत में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मफलर की कीमत 80,000 रुपीज है, तो वहां पर आप क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं कर रहे हो। भाजपा के नेता 2.5 लाख रुपए के चश्मे भी पहनते हैं। इस तरफ से उन लोगों ने वहां पर कांग्रेस की सरकार वहां पर है, उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ट्वीट भी किया और ऐसे समाचार दिए कि भाजपा के कई नेता कई 2.5 लाख रुपीस वाले चश्मे भी पहनते हैं, तो वहां पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हो। और वहां पर राहुल गांधी जैसे ही टी शर्ट पहनते हैं तो वहां पर आप बोल रहे हो। सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा काफी कामयाब हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता राहुल की टी शर्ट को लेकर बातें अभी कर रहे हैं और इनके नेताओं के चश्मे की 2.5 लाख रुपए तक की वहां पर फीस दे रहे हैं, तो वहां पर आप चुप बैठे हो। खुद शाह 80,000 का मफलर काम में लेते हैं और सीएम ने कहा कि ये लोग टी शर्ट पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा गहलोत ने बोला। और वहां पर गहलोत सीएम है राजस्थान के, तो बोला कि राहुल जो संदेश दे रहे हैं उसे जनता अपना रही है, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया। और मीडिया कर्मचारियों के सामने ऐसे न्यूज भी राजस्थान सरकार ने वहां पर दिए। दूसरी तरफ आगे बढ़े तो वहां पर एक न्यूज पोर्टल चल रहा है अभी, न्यूज 18। वहां पर उसने यूपी बिहार की सबसे बड़ी न्यूज वायरल की है। वो न्यूज क्या है वो थोड़ा बहुत गौर करें तो न्यूज 18 पोर्टल की ओर रुख करें तो अपन यूपी बिहार के योगी सरकार का एक बयान उसने एक जारी किया हुआ है। तो योगी सरकार ने वहां पर क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या पॉलिसी डिजाइन की है, उसके बारे में एक न्यूज बताया न्यूज 18 ने। वहां पर आजम खान के रामपुर में व्यापार, नौकरी और विकास सब कुछ होगा वहां पर इजी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला योगी आदित्यनाथ सरकार ने। जाने योगी सरकार की तैयारियां वहां पर यूपी में क्या है उसके बारे में डिटेल लिखी है, तो वो समाचार समझने का प्रयत्न करें। तो आजम खान के गढ़ रामपुर आने वाले दिनों में बदल जाएगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया योगी आदित्यनाथ ने। यहां व्यापार, नौकरी और विकास सब कुछ वहां पर इजी होगा और जल्द ही यहां पर 151 नई औद्योगिक इकाइयां लगेगी, ऐसा एक डिटेल दिया हुआ है। इनमें 605 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज दिया। और खुशी के समाचार दिए बेरोजगारी के लिए। बेरोजगारी का देश झेल रहा है, अपना रामपुर आने वाले दिनों में इस दाग को धो डालेगा। बेरोजगारी का दंश जो झेल रहा हुआ है वो अपना रामपुर आने वाले दिनों में ये दाग को धो डालेगा, ऐसा कोई एक स्टेटमेंट दिया यूपी के वहां पर एक मामले में। जिला औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर हो चुका है और जल्द ही यहां पर 151 नई औद्योगिक इकाइयां लगेगी। इनमें 605 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है, ऐसा एक डिटेल दिया। इसके रामपुर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 55,000 लोगों के लिए रोजगारी सृजन हो सकेगा, ऐसा यूपी के आदित्यनाथ ने वहां पर एक डिटेल जारी की।
मित्रों, ऐसी ही नई खबर के साथ और नए समाचार के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।